नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जो कि विश्व का ऐसा महान पर्वत है जो शिव जी का घर माना जाता है। और आश्चर्य की बात है ये दोस्तों कि आज तक इस पर कोई भी चढ़ नहीं पाया। जिसने भी चढ़ने की हिम्मत की वो कभी लौट नहीं पाया। हमारे पुराणों में ही पुरातन काल से शिव महापुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में पहले से ही कैलाश खंड नाम से बहुत ही प्रचलित, जो कि कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है, उसके विषय में विशेष रूप से लिखा हुआ है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जो आश्चर्यों से भरा हुआ है, जहां पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 लोगों ने चढ़कर अपना लक्ष्य पूरा किया है। कैलाश पर्वत जो आज के डेट में तिब्बत में पड़ता है, जहाँ पे चीन सरकार की अथॉरिटी चलती है, वहाँ पर चढ़ना असंभव है। जहाँ विशेष कृपा है शिव जी की, वहाँ पे कोई भी साधारण व्यक्ति आज तक चढ़ नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों है, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी बहुत सी रहस्य की बातें आपको जानने को मिलेंगी, जिससे आपको आश्चर्य होगा कि एवरेस्ट जो हमारी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 लोगों ने चढ़ाई कर चुकी है। आज तक जिन भी वैज्ञानिकों ने कुछ भी बताया है या किताबों में लिखा है, आज आपको मैं उन सब बातों के बारे में बताना चाहूँगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को अंत तक, और जिससे आपके जानकारी में बहुत सारी बढ़ोतरी होगी कि कैलाश पर्वत इतना महान पर्वत क्यों माना जाता है और आज के दिन उस पे चढ़ना निषिद्ध क्यों कर दिया गया है। रूस के एक पर्वतारोही ने जब कैलाश पर चढ़ने की बहुत ही जोरदार तरीके से शुरुआत की थी, परंतु कुछ समय बाद उसे ये लगने लगा कि उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और उसके बाल और उसके नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। जहां आमतौर पर जितना नाखून या बाल 2 हफ्ते में बढ़ता है, वहाँ मात्र 12 घंटे में उसके नाखून और बाल बढ़ने लगे थे। उसे अचानक ही बहुत सारा घबराहट होने लगा, जिसके बाद वह चढ़ना बंद कर दिया और उसने कैलाश पे दोबारा कभी चढ़ाई नहीं की। उसके अनुभवों के अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक और पर्वतारोही हमें ये बताते हैं कि कैलाश पर चढ़ना लगभग असंभव है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है कैलाश पर्वत के उस शिखर में, जिससे लोग घबराते हैं और डरते भी हैं। और ये ठीक भी है, जहाँ पवित्र आत्माओं का वास है और शिव जी का घर माना जाता है, वहाँ पे चढ़ना इतना आसान तो हो नहीं सकता। तो देखते हैं दोस्तों ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कैलाश पर्वत के बारे में जो उस पर चढ़ना नामुमकिन है। आज से लगभग 20 साल पहले एक स्पेन की टीम ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोशिश किया था। चीन ने उन्हें यह अनुमति दी थी कि वो कैलाश पर चढ़ सके, पर उसमें से कोई भी व्यक्ति कैलाश पर चढ़ नहीं पाया। उन्हें घबराहट होने लगी और मौसम के खराब होने के कारण वो सभी असफल ही वापस लौट गए। उन्होंने बहुत सारा जांच भी किया कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाता। उन्होंने यहाँ के तिब्बत के लामाओं से, यहाँ के धर्मगुरुओं से बहुत सारी बातें भी की और उन्होंने अपने लेखन में ये लिखा कि हम उस पर्वत पर इसलिए नहीं चढ़ सकते क्योंकि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति हमें चढ़ने नहीं देता। जो भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए वैज्ञानिक और पर्वतारोहियों ने प्रयास किए, उनका कहना है कि वहाँ जाते ही सबसे पहले उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। उन्हें दिशा भ्रम होने लगता है कि आखिर किस ओर से आए थे और किस ओर को जाना है। दूसरी बात, एक पर्वतारोही ने जिनका नाम कर्नल विल्सन था, उन्होंने भी चढ़ने का प्रयास किया था कैलाश पर्वत पर उनका यह कहना था कि जब वो कैलाश पर चढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो सीधी दिशा में कैलाश पर चढ़ सकते हैं, पर कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक ऐसा बर्फीला तूफान आया कि उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद वो चढ़ नहीं पाए। कर्नल विल्सन को ऐसा लगा कि ये तूफान तो मुझे चढ़ने नहीं देगा और साथ ही उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। तो उन्होंने अंत में वहाँ ना चढ़ने का फैसला लिया और उन्होंने बाद में अपने लेख में ये लिखा कि वहाँ जब मैं चढ़ रहा था तो कुछ अचानक ऐसी शक्तियाँ थी जो मुझे चढ़ने से रोक रही थी और अचानक ही मुझे घबराहट होने लगी और मेरे
नाखून और बाल भी अचानक बढ़ने लगे, तब मैंने चढ़ना रोक दिया। वहाँ पर दोस्तों, वहाँ के वातावरण में ऐसा कुछ है जिसके कारण पर्वतारोहियों के बाल और नाखून तो अचानक बढ़ने ही लगते हैं, साथ साथ उन्हें लगता है कि जैसे उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक बार डिस्कवरी की टीम ने भी कैलाश पर्वत चढ़ाई करने की कोशिश की थी। डिस्कवरी की टीम जब यहाँ आई, उन्होंने पूरी शक्ति लगा के पूरे जोर शोर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, पर उस टीम में से कोई एक भी व्यक्ति कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं रहा। सबका यह अनुभव था कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें कैलाश पर चढ़ने से रोक देती है, और वो खाली हाथ ही बिना कैलाश पर्वत पर चढ़े वापस चले गए। 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, और आज के डेट में कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है। आज कोई भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। अदृश्य शक्ति हमें चढ़ने नहीं देता। वहाँ के लामाओं का ये कहना था कि यहाँ के अदृश्य जो तपस्वी हैं या जो तप कर रहे शक्तियाँ हैं, वो टेलीपैथी द्वारा उनसे बातें भी करती हैं और उन्हें दिशा भी बताती है कि उन्हें कैसे आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जिसमें बहुत सारे भौगोलिक शास्त्र के वैज्ञानिक और डॉक्टर की टीम्स और पर्वतारोही शामिल थे, जिसमें एक रूसी डॉक्टर नेत्र विशेषज्ञ अर्नस्ट मुलादेशिफ ने ये बात अपने किताब में भी लिखी थी कि कैलाश पर्वत 100 छोटे पिरामिडों से मिलकर बना है। इसका डिजाइन एक कैथेड्रल के जैसा है। उनके बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम, उसमें वर्णित है कि वो यहाँ पर लगभग 4 महीनों तक जांच पड़ताल की और उन्हें बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी जो कैलाश के विषय में विशेष रूप से बताती हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ के पर्वतों के अंदर से कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं। उनका ऐसा भी कहना था कि यहाँ के लामाओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के तपस्वी या यहाँ के वासी जो कि किसी को दिखाई नहीं देते, वो टेलीपैथी द्वारा उनसे संपर्क करते हैं। रूसी वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि किसी के भी मन में घबराहट उत्पन्न कर देती हैं और उन्हें चढ़ने से रोक देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ के आसमान में 7 रंग की रोशनी दिखाई देती है। हमेशा तो नहीं, पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यहाँ के आसमान में ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की रोशनी होती है। येती मानव का रहस्य भी इससे बहुत जुड़ा हुआ है। येती मानव, जिसे बहुत लोग भूरा भालू या हिम मानव भी कहते हैं, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी, इसके पश्चिम में तथा दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस झील हैं, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती हैं। यहाँ की 4 नदियाँ चारों दिशाओं से निकलती है। यह महत्वपूर्ण नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि हैं। तिब्बत में इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है गांग रिपोचे, और कैलाश तीर्थ जो कि विख्यात है, इसे अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के विशेष आकर्षण में मानसरोवर झील है, जो कि मीठा पानी का सर्वोच्च झील माना जाता है, और राक्षस झील जो खारे पानी का सर्वोच्च झील माना जाता है। भगवान ऋषभदेव ने भी यहीं से निर्वाण प्राप्त किया था। कई वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि हिमालय पर्वत, उसमें से कैलाश पर्वत सारे 10 दिशाओं का केंद्र बिंदु है और हमारे पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है, जहाँ से सीधे ब्रह्मांड से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ से ठीक उत्तर में उत्तरी ध्रुव और ठीक दक्षिण में दक्षिण ध्रुव बराबर दूरी पर पाया जाता है। यह हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। मनुष्य के शरीर का केंद्र नाभि को माना जाता है, उसी प्रकार इस संसार का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। इसका आकार भी विशेष रूप से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह 100 पिरामिडों से मिलकर बना है और इसे किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। यह कंपास के 4 बिंदुओं से केंद्र में मिलकर बना हुआ है, जैसे एक पिरामिड हो। यहाँ पर सिर्फ पुण्यात्माएं ही रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह इतना पवित्र स्थान है कि मात्र पुण्यात्माएं ही
यहाँ पर वास कर सकती हैं या इस पर चढ़ सकती हैं। तो आज ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जो एक वीडियो में सारी बातें तो ठीक से नहीं बताई जा सकती, फिर भी कुछ कुछ मुख्य बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। और इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर कमेंट में भेजिए। और भी जानकारी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में चाहिए तो वो भी लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।